राधे राधे। आज हम सती द्रौपदी जी का पावन चरित्र सुनेंगे। सती द्रौपदी जी का नाम आज संसार में विख्यात है। उनकी महिमा और भक्ति का वर्णन करना मनुष्य की बस की बात नहीं है। जब जब उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान को याद किया तब तब स्वयं भगवान ने आकर दर्शन दिए तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करीं। द्रौपदी हृदय में जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। प्रगट में उनसे देवर का सा व्यवहार रखती थीं। द्रौपदी का संपूर्ण चरित्र महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अपना समस्त राज द्रौपदी तथा चारों भाइयों सहित दुर्योधन से जुए में हार गए, उस समय दुर्योधन ने पांचों पांडवों को अपमानित करने की इच्छा से उनके सामने ही द्रौपदी को नग्न करने की दुशासन को आज्ञा दी। उस समय द्रौपदी रजस्वला होने के कारण एक ही वस्त्र पहने हुए थी। जिस समय दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से वस्त्र खींचने लगा तो सती द्रौपदी ने व्याकुल होकर बड़े ही दीन वचनों से भक्त वत्सल भगवान को स्मरण किया। भक्तों की लाज रखने वाले भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दुशासन ज्यों-ज्यों चीर खींचता जाता त्यों-त्यों चीर बढ़ता ही जाता था। यहाँ तक कि 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन चीर खींचते खींचते थक कर बैठ गया। भगवान की ऐसी माया देखकर दुष्टों का सिर शर्म से झुक गया। अनंतर जब द्रौपदी सहित पांडव 13 वर्ष वन में व्यतीत करने को गए तो इनके पास भोजन तक का कुछ सामान न था तथा सूर्य भगवान ने दया कर एक बर्तन इनको दिया था। उस बर्तन का यह प्रभाव था कि द्रौपदी के भोजन करने के पहले मन इच्छित सामग्री उस बर्तन से प्राप्त हो जाती थी, किंतु द्रौपदी के भोजन करने के बाद उसका यह गुण रहता था। दुर्योधन तो पांडवों को सदैव दुखी करने का विचार ही करता रहता था। एक बार शीघ्र दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के यहाँ हस्तिनापुर में गए। दुर्योधन के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। तब दुर्योधन ने कहा कि मुनिवर, काम्य वन में मेरे भाई युधिष्ठिर निवास करते हैं। आप आधी रात के समय जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हों तब उनके 10,000 शिष्यों सहित वहां जाइए और उनसे भोजन मांगिए। मैं केवल धर्मराज की परीक्षा हेतु आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। इधर उस बर्तन के प्रभाव से अतिथि सेवा में सदा तत्पर रहने वाली पतिव्रता द्रौपदी पहले सहस्त्र ब्राह्मणों तथा भूखों को भोजन कराती, फिर अपने पतियों को जिमाती, आसपास के पशु पक्षियों को खिलाकर एक पहर रात बीते। जब किसी अतिथि के आने की आशा न रहती तब स्वयं भोजन किया करती थी। यह बात दुर्योधन को मालूम थी, इसी से उसने आधी रात के समय द्रौपदी के भोजन करने के उपरांत दुर्वासा ऋषि से वहां जाने की प्रार्थना की। उन्होंने सोचा कि द्रौपदी का भोजन करने के बाद उस बर्तन का यह प्रभाव जाता रहता है। तब अत्यंत क्रोधी दुर्वासा ऋषि भोजन न मिलने के कारण युधिष्ठिर को श्राप देकर वहीं भस्म कर देंगे। इससे आगे के लिए कुछ झगड़ा ना रहेगा। फिर समय पर द्रौपदी के भोजन करने के उपरांत दुर्वासा ऋषि अपने 10 सहस्त्र शिष्यों को साथ लेकर धर्मराज जी के आश्रम में पधारे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजन, हमें भूख लगी है, आप हमारे वास्ते भोजन तैयार करें, तब तक हम स्नान करके आते हैं। इधर पांडवों को बड़ी चिंता हुई, इतने आदमियों के लिए भोजन कहाँ से प्रबंध करें, सो समझ में नहीं आया। द्रौपदी बड़ी विनती के साथ हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करने लगी। हे भक्त वत्सल, हे अनाथों के नाथ, हे शरणागति भयहारी,
आज पांडव बड़ी विपत्ति में फंसे हैं। दुर्योधन की राजसभा में मेरा वस्त्र बढ़ाकर जिस प्रकार दुष्टों के हाथ से मेरी रक्षा की थी, हे प्रभु, उसी प्रकार आज पांडवों की मुनि के शाप से रक्षा कीजिए। आपके सिवाय पांडवों की गति और कौन है। द्रौपदी की यह प्रार्थना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए। पांडवों के आश्चर्य और आनंद का पार नहीं रहा। भगवान ने आते ही कहा, द्रौपदी, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी आंखों में आंसू भरकर बोली, भगवान, यदि खाने को ही होता तो आपको क्यों कष्ट देती। अब तो मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब खाने को कहाँ है। भगवान हंसकर बोले, मुझे वह बर्तन तो दिखाओ। द्रौपदी ने वह भोजन का पात्र भगवान के सामने लाकर रख दिया। भगवान ने उस पात्र में से ढूंढकर एक साग का पत्ता निकाला और उसे खाकर एक लंबी डकार ली। विश्वात्मा का पेट भरने से सकल विश्व का पेट भर गया। भगवान ने कहा, सहदेव, जाओ दुर्वासा ऋषि को बुलाओ। इधर शिष्यों सहित जब दुर्वासा ऋषि स्नान कर चुके, तब सबको डकार पर डकार आने लगी और ऐसा मालूम होता कि पेट खूब भरा हुआ है। अब खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि राजा अम्बरीश की तरह महाराज युधिष्ठिर भी भगवत भक्त ही जान पड़ते हैं। हमने छल करके उनकी परीक्षा लेना चाहा, सो अच्छा नहीं किया। उस बार तो अम्बरीश ने कृपा करके प्राण बचा लिए, इस बार ना मालूम क्या हो, इसलिए यही उचित है कि यहीं से भाग चलो। यह सोचकर दुर्वासा शिष्यों सहित वहाँ से ही भाग गए। सहदेव को नदी पर कोई नहीं मिला। उसने यह समाचार लौटकर भगवान श्री कृष्ण को सुना दिया। धन्य है भक्त वत्सल ने द्रौपदी की पुकार कर जिस प्रकार पांडवों की रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे।